और अगर कहूँ तो एक समय था जब मुझे लोग अंशु सिंह के नाम से जानते थे और आज अंशु रावत के नाम से मेरी पहचान ज़्यादा है। और ये पहचान के लिए आई रियली थैंक माय हस्बैंड, जिन्होंने एक करेक्ट डिसीजन लिया आज से लगभग 6 साढ़े 6 साल पहले। जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था तब मुझे नहीं समझ में आया था इसका पावर, कि ये डिसीजन कितना करेक्ट है। हाउ दिस डिसीजन इज गोइंग टू चेंज माय लाइफ, आवर लाइफ, मेरी बेटी की जिंदगी, हम सबकी जिंदगी। लेकिन आज की डेट में यस, आज क्या मतलब काफी समय पहले से रियलाइजेशन हो गया था। सो शुरुआत करती हूँ अपनी थोड़ी सी स्टोरी शादी से पहले की और शादी के बाद की। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ प्रेजेंटली, और पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। शादी से पहले की ज़िंदगी बहुत ही स्मूथ गोइंग थी, क्योंकि मम्मी-पापा ने हमेशा मुझे बेस्ट दिया। एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा ड्रेसअप, सब कुछ वो मिला जो मैं चाहती थी। एवरीथिंग व्हाटएवर आई वांटेड आई गॉट। और मेरी भी तमन्ना यही थी कि जैसी अच्छी ज़िंदगी मेरे मम्मी-डैडी ने दी है, आगे मैं भी उनकी जो उन्होंने मुझे पोटेंशियल दिया है, उसको मैं और आगे बढ़ाऊँ। लेकिन शादी हुई, मनचाही शादी हुई, मनचाहा हस्बैंड मिला, मनचाहा लाइफ पार्टनर, बट लाइफ वाज़ नॉट व्हाट आई वांटेड। लाइफ वाज़ न न नॉट व्हाट आई वांटेड। 1 डेढ़ साल तक तो वही ज़िंदगी रही जैसा चाहा था, जैसा सोचा था। फार्मा कंपनी से मेरी शुरुआत हुई थी। मैं अगर बात करूँ तो मैं आईएएस बनना चाहती थी। शादी मेरी 99 में हुई थी। 99 में शादी हुई, 97 में मैंने अपना फार्मा में करियर शुरू किया था एज़ अ मेडिकल रेप, बिकॉज़ आई वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आई वाज़ गुड इन स्टडीज़। और हमारी इंडियन फैमिलीज़ में अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो बचपन से एक ही सपना आपके दिमाग में डाला जाता है। पूरी फैमिली आपको लेकर एक ही सपना देखना शुरू करती है कि येस, आप एक फ्यूचर आईएएस ऑफिसर हैं। मेरे अंदर भी था बचपन से कि हाँ, आईएएस बनूँगी, और यही आईएएस बनने का सपना ही मुझे दिल्ली लेकर आया। मैंने फर्स्ट जॉब जो शुरू की, वो भी इसीलिए की कि अपने दम पे कोचिंग करूँगी दिल्ली में, और फिर आईएएस निकाल लूँगी। सो जॉब तो करने गई थी दिल्ली में, लेकिन वहाँ मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हो गई, और 99 में शादी हो गई। अ, लाइफ वाज़ वेरी गुड, क्योंकि दोनों अर्न करते थे, अपनी चॉइस के थे। लेकिन हमेशा वो नहीं होता जो आप चाहते हैं। लाइफ चेंज ड्रास्टिकली। लगभग डेढ़ साल हमारी शादी को हुए थे। 23 नवंबर 2000, आई स्टिल कांट फॉरगेट दैट डे, क्योंकि वहां से मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदलना शुरू हुई। 23 नवंबर 2000 माय हस्बैंड स्टार्टेड कंप्लेनिंग सम काइंड ऑफ कि कुछ फंसा है, कुछ फंसा है। रात के 9 बजे उन्होंने कंप्लेन करनी शुरू की, और डायग्नोसिस रात के 1 बजे के आसपास हुआ। 1:30 बजे के करीब, रात के 1:30 यानी अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल, अगर आप समझिए, उस समय जाकर पता चला कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्ट अटैक है। और हार्ट अटैक भी नहीं, मैसिव हार्ट अटैक, जिसमें सर्वाइवल ऑलमोस्ट नहीं ही था। सर्वाइवल नहीं था, और मतलब किसी तरीके से वो बच गए। और 3 साढ़े 3 ले एम्स के आईसीसीयू में रहे। वहाँ से एक चीज़ डॉक्टर ने क्लियर की कि लाइफ में मेरे हस्बैंड का हार्ट खराब हो चुका है, 1.5 गुना बढ़ चुका है, केवल 22% हार्ट काम करता है। नहीं पता, क्योंकि हार्ट एक इलास्टिक ऑर्गन होता है, यानी जिस तरीके से रबर बैंड जितनी बढ़ती चली जाती है, उतनी ही जल्दी टूट सकती है। किस दिन टूटेगी नहीं मालूम होता, किसी भी दिन टूट सकती है अगर फैल गया है। गुब्बारा, ज़्यादा हवा भर जाती है, साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, फट जाता है। वैसे ही हार्ट हार्ट होता है हमारा, जिसमें स हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम, यस, आवाज़ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ से ये क्लियर हुआ कि यस, लाइफ़ बहुत ही अनसर्टेन है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब तक ज़िंदगी डर के साए में नहीं बीत रही थी, अब ज़िंदगी डर के साए में बीतना शुरू हुई। जहाँ ये लगने लगा कि अगले पल क्या होगा पता नहीं। कोई रात ऐसी नहीं बीतती थी जब मैं अपने हस्बैंड को, बीच में नींद खुलती हो तो मैं देखती ना हूँ कि कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया, सांसें चल रही हैं कि नहीं। लाइफ वाज वेरी 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 फुल ऑफ फियर। और
जितना डर के साए में मैंने वो ज़िंदगी बिताई है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ख़ैर, चलिए फिर भी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी, 2003 तक ऐसे ही ज़िंदगी कटती रही। फिर 2003 में एक और अच्छी घटना हुई, मेरी बेटी पैदा हुई। 2003 में आई गिव बर्थ टू अ वेरी स्वीट चाइल्ड, मेरी बेटी जो आज 12th में पढ़ती है। और जब वो हुई तो फिर से घर में खुशियाँ आईं। उसके उसकी स्वीट एक्टिविटीज़ में हम लोग अपने उस डर को कहीं खो गए थे, भूल गए थे। 2004 में जब उसका फर्स्ट बर्थडे मनना था, तो दोबारा से एक अन अनवांटेड घटना हुई। वो हुआ सेकंड हार्ट अटैक। माय हस्बैंड हैड सेकंड हार्ट अटैक। हम लोग हैदराबाद में थे तब और वो टूर पे थे विशाखापट्टनम। वहाँ पर उनको सेकंड हार्ट अटैक पड़ा और तब लाइफ ने एक और बहुत बड़ा टर्न लिया। वो टर्न था, डॉक्टर ने कहा कि अब अगर ये जॉब करेंगे तो हार्ट की कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो ही लेफ्ट हिज जॉब एंड एट दैट टाइम आई वाज़ अ प्राइवेट स्कूल टीचर। मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर थी और प्राइवेट स्कूल टीचर कितना अर्न करता है आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। 4-5 हज़ार रुपए में घर के खर्चे नहीं चलते। सो वो केवल मेरी हॉबीज़, मेरे शौक को पूरा करने के लिए ही था, बाकी कुछ भी नहीं था। बट सिंस माय हस्बैंड हैड टू लीव हिज जॉब, उनको अपना जॉब छोड़ना पड़ा, सो आई हैड टू कम ऑन द फोरफ्रंट। मुझे अब ज़िम्मेदारी सँभालनी थी, ना केवल अपनी, अपनी बेटी की और अपने हस्बैंड की भी। सो आई शिफ्टेड बैक टू इलाहाबाद, दिल्ली टू हैदराबाद, हैदराबाद टू इलाहाबाद। बैक टू इलाहाबाद बिकॉज़ माय पेरेंट्स लिव ओवर हियर, तो मुझे ये था मेरी बेटी चूँकि अभी 1 साल की है, तो आई विल गेट अ गुड सपोर्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड मैं काम कर पाऊँगी। एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 4 बजे, साढ़े 3-4 बजे से सुबह उठना से लेके रात के 11 बजे तक काम करते रहना। क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाना था, खर्चा बढ़ चुका था, बेटी बड़ी हो रही थी और मेरे हस्बैंड भी बीमार थे, जिनकी बीमारी पर भी पैसे खर्च होने थे। उस दौरान 1 डेढ़ साल के बाद मेरे हस्बैंड ने एक और ट्रेडिशनल अपना फार्मा का काम करना शुरू किया। अपनी सोचा दवाइयों की कंपनी स्टार्ट करें बिकॉज़ उनका फार्मा का काफ़ी एक्सपीरियंस था। बट पैसे उसमें बहुत लगे और बिज़नेस सेटल होने से पहले ही बिज़नेस को बंद करना पड़ा बिकॉज़ ऑफ हिज़ हार्ट कंडीशंस। 2-3-4 बार उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा बीच-बीच में। तो फाइनली ये हुआ कि मिल कुछ नहीं रहा है, पैसे भी लगे, टाइम भी गया, एनर्जी भी गई और हेल्थ भी खराब हो रही है। सो ही अगेन ही हैड टू वाइंड अप दैट बिज़नेस। हमारा बहुत नुकसान हुआ उसके बाद ऐसे ही चल रही थी ज़िंदगी। मैंने अपना एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। आई वाज़ सेंटर हेड, उससे पहले मेरे पास अनुभव था। आई वाज़ वर्किंग एज़ अ सेंटर हेड इन स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। सो आई स्टार्टेड माय ओन स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। वहाँ मेरा बहुत अच्छा स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट चल रहा था और तकरीबन उस समय 2006 की अगर बात करूँ तो 50-60 हज़ार रुपए मैं उस स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट से कमा लेती थी। सो इट वाज़ ओके। आई वोंट से कि वेरी गुड, बट इट वाज़ नॉट बैड टू। ठीक था, बढ़िया था, ज़िंदगी थोड़ी-सी स्टेबल हो गई थी। बट वही है, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। जब भी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हुई, पता नहीं क्यों, शायद भगवान को, शायद क्या 100% भगवान को और ज्यादा मजबूत बनाता था, जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत बनानी थी, इसलिए एग्जाम लेते रहे भगवान जी बीच बीच में। मेरी बेटी फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और तभी मेरी जो मैं प्रेजेंट में गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। मैं अभी अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही गई थी कि आई गॉट अ फ़ोन कॉल। इट वाज़ सैटरडे, सो माय डॉटर वाज़ होम। सैटरडे का दिन था तो मेरी बेटी घर पर ही थी, 6 साल की मेरी बच्ची। उसका फ़ोन आया और बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। छोटा बच्चा जब रोता है और रोते-रोते बोलता है तो कुछ समझ में नहीं आता। बस उसकी कुछ भी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने फ़ोन काटा, दोबारा मिलाया, मैंने पूछा, "बेटा क्यों इतना रो रही हो? क्या हुआ? पापा ने मार दिया है क्या?" सो शी सेड, चुप कराया तो शी सेड कि मम्मा घर आ जाओ जल्दी से, पापा की तबीयत बहुत खराब है। 6 साल की मेरी बेटी फ़ोन पे फूट-फूट के रो रही है और मुझसे कह रही है मम्मा घर आ जाओ, पापा की तबीयत बहुत खराब है। मुझे एक ही ख़्याल आया, 2 हार्ट अटैक पड़ चुके थे, पापा हिल नहीं रहे हैं। शी सेड, मैंने कहा क्या हुआ बताओ क्या हुआ? बोली नहीं पापा, पापा ज़मीन पे हैं मम्मा,
पापा नाश्ता कर रहे थे, उसके बाद कुछ खड़े हुए, टीवी पे इधर-उधर कुछ लगा रहे थे, पापा नीचे गिर गए और पापा हिल नहीं रहे हैं। उसने उसके ये शब्द आज भी जब आते हैं, मुझे उसका रोना, उसकी आवाज़ आँखों के सामने आ जाती है। दैट वाज़ लाइक कि क्या हो गया? मतलब कुछ अनहोनी सी दिमाग में घूमी। सो मैंने कहा कोई नहीं बेटा, मैं नाना को फ़ोन करती हूँ। नाना उस बाय चांस मेरे फादर उस समय इलाहाबाद में ही थे, अदरवाइज़ ही वाज़ वर्किंग इन लखनऊ। सो आई कॉल्ड माय फादर। मैंने कहा जल्दी से जाइए पापा, कुछ मुझे नहीं मालूम क्या है, बट कुछ हुआ है। आप जाइए और देखिए क्या हुआ है। तुरंत जाइए। तो ख़ैर लगभग 1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पे मेरे पापा रहते हैं, मतलब पेरेंट्स का घर है। पापा पहुँचे और हॉस्पिटल उनको एडमिट कराया गया, और जब हॉस्पिटल एडमिट कराया गया तो वहाँ पता चला कि इट वाज़ नॉट हार्ट अटैक, इट वाज़ पैरालिसिस। तो ख़ैर या तो हार्ट अटैक पड़ता है या ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है। सो इट वाज़ ब्रेन स्ट्रोक। और ये ब्रेन स्ट्रोक वो था अम, जो केवल नॉर्मल टाइप का नहीं था जिसमें हाथ-पैर ही आपके अफ़ेक्टेड होते हैं। मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस में वो पार्ट, मतलब ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हुआ था जिसमें उनका कन्वे करने का प्रोसेस खत्म हो चुका था। यानी वो ना बोल सकते थे, ना पढ़ सकते थे, ना लिख सकते थे। मतलब एक पूरी फार्मेसी किया हुआ था उन्होंने। वो एक मतलब वो पढ़ ही नहीं सकते थे। ही वाज़ अनेबल टू रिकॉग्नाइज़ द वर्ड्स, बोल नहीं सकते थे। जितनी वोकैब्युलरी एक डेढ़ 2 साल के बच्चे की होती है जो नया-नया बोलना सीखता है, 4-6 शब्द, बस वही 4-6 शब्द थे उनके पास, और कुछ नहीं। पढ़ नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। सो लाइफ बिकेम अगेन वेरी, वेरी टफ। बहुत टफ हो गई थी लाइफ। पहले वो मेरे अपने स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में ऑफ़िस सँभाल लिया करते थे और मैं टीचिंग कर दिया करती थी स्पोकन इंग्लिश का। बट नाउ देयर वाज़ नो सपोर्ट। आई वाज़ सिंगल हैंडेडली मैनेजिंग एवरीथिंग। लाइफ बिकेम वेरी, वेरी टफ। लाइफ बिकेम वेरी, वेरी टफ एंड उसके बाद ये लग रहा था कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे मैनेज होगा। मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ़ और सिर्फ़ भागा-दौड़ी करती थी। हॉस्पिटल से घर, घर आके क्लासेस लेना, फिर हॉस्पिटल जाना, फिर हॉस्पिटल से घर आना, खाना-वाना बनाना, फिर जाना, सुबह भाग भाग के आना, बेटी को स्कूल के लिए तैयार करके भेजना। मुझे लग रहा था कब ये मेरा भागा-दौड़ी खत्म होगी, कब मेरे हस्बैंड डिस्चार्ज होंगे और ज़िंदगी फिर से थोड़ी-सी नॉर्मल होगी। हमेशा कंपैरेटिव जाता है ना आदमी। जब हस्बैंड हॉस्पिटलाइज़ हो गए थे, तो ये लग रहा था कि चलो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिले किसी तरीके से, कुछ तो राहत मिलेगी। ये भागा-भौगी तो खत्म होगी। और डिस्चार्ज जब मिला लगभग 15 दिन बाद, तो उस दिन हाँ, मेरी एक्टिवा स्किड हो गई और उस समय मैं एक्टिवा से चला करती थी। हस्बैंड मम्मी-डैडी की ऑल्टो से घर आ रहे थे और ड्राइवर लेके जा रहा था और मैं एक्टिवा से चूँकि यहाँ से वहाँ किया करती थी, तब मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं थी। और एक्टिवा मेरी स्किड कर गई, तो मेरा पूरा राइट साइड में अलग-अलग जगह पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई। एंड जब मैं घर पहुँची तो मेरे स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट वाले बच्चे खड़े हुए थे। बच्चे मतलब दे वर नॉट वेरी स्मॉल। वो सब इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, जॉब करने के लिए जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो थे। वो सब खड़े होके मेरा वेट कर रहे थे कि मैम आएँगी एंड क्लास लेंगी, एंड माय हस्बैंड वाज़ इन द कार। कोई उनको अंदर नहीं ले गया था। मुझे ले जाना था ना। हाँ, ख़ैर मैं पहुँची, मैं खुद ही घायल थी, मेरे खुद ही चोट लगी हुई थी और बहुत अंदर से लग रहा था कि ये सारी चीज़ें भगवान मेरे को ही क्यों दे रहा है। उस दिन जब पहुँची तो हस्बैंड चूँकि पैरालिटिक थे, तो वो खुद से तो चल नहीं सकते थे। तो ख़ैर उनको घर के अंदर ले गए और बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था क्योंकि दर्द मुझे भी था, लेकिन मेरे दर्द के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई हैड टू मैनेज एवरीथिंग, आई कुड नॉट टेक रेस्ट। मुझे रेस्ट नहीं करना था, मुझे तो काम ही करना था। तो मुझे सबको सँभालना था। और जो सबको सँभालेगा उसको कौन सँभालेगा? तो ख़ैर, उसको अपने आप को खुद सँभालना है। तो उस दिन बहुत रोना आ रहा था और एक कमरे में अपने आप को बंद किया, थोड़ी देर बच्चों को बैठाया और फिर कहा बेटा आते हैं अभी, आई विल जस्ट कम। आई केप्ट ऑन क्राइंग फॉर अराउंड 5 टेवन 10 मिनट्स, 10-15 मिनट रोई होंगी खूब कस के और भगवान जी से यही पूछा, व्हाई मी? व्हाट हैव आई डन? ऐसा क्या मैंने बुरा किया है कि बार-बार लाइफ में सुकून ही नहीं?
जब थोड़ी-सी ज़िंदगी कुछ सही होती है, जब लगता है हाँ, शायद अब कुछ राहत मिलेगी, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? बहुत रोई, सवाल किया भगवान से, लेकिन फिर सँभाला अपने आप को कि ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, मुझे नहीं मालूम। भगवान है तो सब कुछ अच्छा ही करेंगे। अपने अपनी एनर्जी को रीगेन किया क्योंकि एनर्जी लूज़ करके कुछ मिलने वाला नहीं था, खोने के अलावा। और क्लास ली और फिर नॉर्मल हो गए। एक अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब भगवान से कभी शिकायत नहीं करूँगी, क्योंकि भगवान स ने जो किया है, ठीक है, पैरालिसिस ही निकला, मैं तो कुछ और ही समझी थी। चलो लाइफ तो है, साँसें तो हैं एंड अपने आप को रिकवर किया और ज़िंदगी चलने लगी। 2011 में मेरी जॉब लगी प्राइमरी स्कूल में और मैंने अपना स्पोकन इंग्लिश कन्वर्ट करके ट्यूशन कर दिया था क्योंकि मुझे 50-60 किलोमीटर दूर रोज़ जाना पड़ता था। सो आई कुड नॉट गिव दैट मच ऑफ डिसिप्लिन टू माय स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। सो आई कन्वर्टेड इनटू मैंने ट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद अच्छा ट्यूशन में कन्वर्ट इसलिए किया था क्योंकि एक चीज़ थी अ, समझौता नहीं करना था कभी भी अपने सपनों से। ये चीज़ शुरू से क्लियर थी। सुबह से लेकर रात तक इसीलिए मेहनत करनी थी क्योंकि पैसा ज़्यादा कमाना था। ये पॉइंट बहुत क्लियर था। वरना बहुत सारे प्राइमरी स्कूल के टीचर तब भी थे जो केवल स्कूल में पढ़ाते थे और घर आके सोते थे। मुझे ये था कि मेरे माँ-बाप ने मुझे हमेशा बेस्ट दिया है और मेरी बेटी के एडमिशन के टाइम में मैंने 10,000 अपनी मम्मा से लिया था क्योंकि तब तक लाइफ़ उतनी स्टेबल नहीं थी और बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था और ये तब ठाना था कि भगवान आज ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन आइंदा कभी अपनी बेटी की किसी भी ख्वाहिश के लिए मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहूँगी। मुझे इतना काबिल बनाना भगवान, इतना काबिल बनाना कि मुझे कभी भी उसको ना कहना पड़े। हमेशा उसे मैं बेस्ट दूँ और कभी ना कहना पड़े। और सच में ऊपर वाला सुनता है, दिल से अगर आप उससे कुछ भी माँगते हैं, तो वो ज़रूर सुनता है, ज़रूर सुनता है। भगवान ने आज मुझे इस काबिल बनाया, ऐसे-ऐसे सिचुएशंस क्रिएट की जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्यों हो रही हैं। उसके बाद मेरी जब हस्बैंड को पैरालिसिस हुआ, देखिए हर बुरी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है और वो अच्छा क्या होता है, वो आप समझिए। अच्छा क्या होता है, जब मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस हुआ, तो नहीं समझ में आ रहा था ये क्यों हुआ है? इसमें क्या अच्छा है? जब कुछ बुरा होता है, तो हम यही सोचते हैं, इसमें क्या अच्छा है यार? ये इतना बुरा हुआ है, इसमें क्या अच्छा है? लेकिन यहाँ पर आप देखिए मेरे हस्बैंड को जब पैरालिसिस हुआ, तो वेस्टीज आया। 2 ढाई साल तक ज़िंदगी वैसे ही टफ गुज़री, लेकिन उसके बाद मेरे घर में एक फरिश्ते की एंट्री हुई। उत्तम सर, मेरे अपलाइन ऑनरेबल प्रमोद कुमार उत्तम सर, वो मेरे घर में आए और फूड सप्लीमेंट्स वेस्टीज के लेके आए, हमारे सप्लीमेंट्स लेके आए। आज तो वेस्टीज के कहना खराब लगता है, अपने हैं ये तो। तो हमारे सप्लीमेंट्स लेके आए। मेरे हस्बैंड ने पूरे विश्वास के साथ उन्हें खाया। उन्हें तो एक आस चाहिए थी कि कोई दिखा दे कि भैया तुम ये करो तो तुम सही हो जाओगे। उस आस की, उस मौके की तलाश में थे, उन्हें मिला और उन्होंने कंज़्यूम किया। हाँ, एक चीज़ उन्होंने करी, बहुत विश्वास के साथ उन्होंने खाया, बहुत कंसिस्टेंटली खाया। ऐसा नहीं कि 15 दिन, 1 महीने के बाद कहना शुरू कर दिया हो कि कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। 9 महीने में वो पूरी तरीके से लगभग सही हुए। इट टूक 9 मंथ्स। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो 9 महीने में सही हुए। इम्पोर्टेंट ये है कि उनका पैरालिसिस 9 महीने में सही हो गया। एक ऐसी चीज़ जो डॉक्टर ने कहा था कभी सही नहीं होगी, लाइफ़ ऐसी ही रहेगी, वो चीज़ सही हो गई। अब वो पैरालिसिस उनका सही हो गया, सच में इतना मतलब इतना सुकून आया ज़िंदगी में, क्योंकि तब तक लाइफ़ बहुत बहुत टफ़ थी भाई, बहुत टफ़ थी। धीरे-धीरे सही हो ही रहा था तो उम्मीद बढ़ती चली जा रही थी एंड पूरी तरीके से वो सही हो गए। उसके बाद अब शुरू हुआ चूँकि उत्तम सर बीच-बीच में आते ही रहते थे, उन्होंने कहा संजय जब तुम सही हो गए हो, व्हाई डोंट यू शेयर दिस बेनिफिट टू अदर्स? 2 चीज़ें होंगी, एक तो कितने सारे लोग ऐसे ही निराश होके बैठे हैं, जो सोचते हैं कि वो कभी सही नहीं होंगे, वो सही हो जाएँगे और दूसरी चीज़ जो अच्छी होगी कि तुम पिछले 9-10 सालों से जो चाहते हो अपनी फैमिली को देना, इंडिपेंडेंट होना और जो तुम हो नहीं पा रहे हो। भाई मेरे हस्बैंड कर क्या सकते थे? एक हार्ट पेशेंट, एक पैरालिटिक व्यक्ति, जिसका हार्ट 22% काम करता, उसको नौकरी कोई देगा नहीं। बिज़नेस उसने स्टार्ट करा था और बिज़नेस बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। वो कर नहीं प सकते थे, उनकी हेल्थ अलाउ नहीं कर सकती थी, यानी ही वाज़ अनेबल, ही वांटेड टू डू अ लॉट, करना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन कर नहीं सकते थे।
सो जब उत्तम सर ने कहा कि एक ऐसा अवसर है तुम्हारे पास कि तुम लोगों को जब बताओगे, तो ना केवल उनकी ज़िंदगी में अच्छी सेहत आएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आएँगी। तुम अपनी फैमिली को वो आर्थिक सुरक्षा दे पाओगे जो तुम चाहते हो कि तुम दे सको। कल को खुदा ना ख़ास्ता अगर कहीं कुछ तुम्हारे साथ हो गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी, चूँकि मेरे हस्बैंड का हार्ट केवल 22% काम करता था और डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनी टाइम, एनी टाइम। तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि बहुत साल हमें दिए ईश्वर ने। तो उसके बाद ख़ैर उन्होंने करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया और धीरे-धीरे करके जब उन्होंने शुरू किया, अच्छा, आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग ओवर हियर। जब उन्होंने शुरू किया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा, थैंक गॉड, कम से कम घर में रहते थे एक बीमार व्यक्ति, जो इतने लंबे समय से बीमार चला आ रहा हो, जो जॉब भी ना करता हो, जो कुछ कर ना सकता हो, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था और एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति घर में कितना हेल्पफुल रहता है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, आप सब इमेजिन कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि चलो अब घर से बाहर निकलना शुरू हुए हैं, तो घर में कुछ बेटर रहेगा। लेकिन लेकिन हुआ क्या कि वो जब बहुत ज़्यादा पैशनेटली वेस्टीज करने लगे, तो मुझे गुस्सा भी आने लगे। मुझे गुस्सा आने लगी और मुझे लगता था कि भागना-दौड़ना, मिलना-मिलाना कुछ नहीं। तो क्यों इतना दौड़ना? अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लगता था कि भागना-दौड़ना, मिलना-मिलाना कुछ नहीं? क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई हैड एक्सपीरियंस्ड विद अदर्स। और लोग और जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग काम किया करते थे, जिनको मैं जानती थी कि ये करते हैं, मैंने देखा था उनके लाइफ़स्टाइल में तो कोई चेंज ही नहीं आता है। अगर वो बाइक से चलता है, तो वो बाइक से ही चलता है। वो जैसी उसकी लाइफ़स्टाइल है, उसके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे ही स्कूल में पढ़ते हैं, देयर हैज़ बीन नो चेंज। मुझे लगता था यार मेरा ग्राफ तो फिर भी चलो धीमे ही सही लेकिन बढ़ रहा है। उनके ग्राफ में तो कोई चेंज ही नहीं आता। सो आई ऑलवेज़ फाउंड कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इज़ ऑल फालतू का काम। मेरे दिमाग में यही था, इसलिए आई वाज़ नॉट रेडी टू लिसन इवन एन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मत बोलो मुझसे वेस्टीज का वी भी मत बोलो। सो मेरे घर में कोई वेस्टीजियन आता था एंड आई यूज्ड टू रन इनटू माय बेडरूम। मुझसे नहीं मतलब है, आया है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, आई विल नॉट एंटरटेन, क्योंकि कहीं वो मुझे भी कह दे कि मैम आप भी करिए। सो आई वाज़ नॉट रेडी टू लिसन। इट केप्ट ऑन लाइक दिस फॉर अराउंड 2 एंड हाफ ईयर्स। 2 ढाई साल तक मैंने कभी भी वेस्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई भी इंटरेस्ट नहीं। बट हाँ, मुझे एक चीज़ महसूस होने लगी थी कि पहले मेरे हस्बैंड मेरे से पैसे लिया करते थे अपने खर्चों के लिए। अब उन्होंने अपने खर्चों के लिए मुझसे पैसे लेने बंद कर दिए थे। तो मुझे लगता तो था कि कुछ पैसे कुछ आने तो लगा है, लग रहा है। लेकिन जब मैं उनसे कहती थी कि कुछ आने लगा क्या? तो कहते थे करोगी क्या? तो मैंने कहा ना, 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 थैंक यू सो मच, तुम अपने एक्सपेंसेस निकाल लो, मुझे मत कहो। मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम अपने एक्सपेंसेस निकाल लो। तो ये और फिर वो गिफ्ट भी लाते थे, कुछ भई, तो मुझे लगता था कुछ तो आ रहा है। फिर उनके साथ-साथ उनकी डाउनलाइन्स में ग्रोथ देख रही थी, उत्तम सर के में ग्रोथ देख रही थी। पहले इंडिका आई, फिर उन्होंने जिस डेट में कहा था क्रेटा आएगी, उस डेट में क्रेटा आई। मेरी डाउनलाइन में सुरभि सिंह हैं, मैंने देखा उनकी भी गाड़ी आ गई। तो यार इस बिज़नेस में पैसा तो है। ये चीज़ समझ तो आ रही थी मुझे, कि पैसा तो है, होंगी बाकी कंपनियाँ। कोई बात नहीं, सारे स्कूल एक जैसे नहीं होते, सारे बैंक एक जैसे नहीं होते। तो ठीक है, ये इंडस्ट्री भी एक जैसी नहीं होंगी, कंपनी अलग-अलग होंगी। पैसा तो है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। ये चीज़ मुझे लगता था जस्ट अ सेकंड। सो आई हैड दैट आ तो रहा था। फिर मेरे को दिसंबर 2015 में मुझे डेंगू हुआ। वहाँ एक चीज़ मुझे क्लिक करी कि मेरे को काफ़ी कंडीशन मेरी सीरियस हो गई थी एंड आई एम फिटनेस कॉन्शियस। मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ। मतलब इतनी बीमारी देखी थी घर में कि ये था कि नहीं, आई कांट अफोर्ड टू फॉल इल। मैं बीमार नहीं पड़ सकती, मुझे हेल्दी रहना है, मेरी फैमिली इज़ डिपेंडेंट ऑन मी। सो आई वाज़ वेरी मतलब फिट रखना है अपने आप को। बट डेंगू, मच्छर किसका बस? आप अपने घर को मॉस्किटो फ्री रख सकते हैं, पूरी दुनिया को तो नहीं। जैसे कोरोना भी आया, तो यू कैन टेक प्रिकॉशंस फॉर योरसेल्फ, लेकिन बाकी आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं है। तो मुझे उस दौरान एक और चीज़ का एहसास हुआ कि अंशु, जिस सरकारी नौकरी को तुम्हारे मम्मी-डैडी ने ये सोच के कराया था कि घर में एक गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए और उसके बाद वो इसलिए कराया था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, उसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा तब तक आएगा जब तक आप हैं। अगर आप नहीं हैं, तो पैसा नहीं आएगा। दैट वाज़ वेरी, वेरी क्लियर। उस समय मुझे आ रहा था कि अगर मेरे को उस समय कुछ हो जाता, 2 दिन तक मेरी कंडीशन बहुत सीरियस थी। 2 दिन तक प्लेटलेट्स मेरे को चढ़ाए गए और देन आई कुड सर्वाइव। तो एक डर तो फिर मेरे दिमाग में फिर से आ गया था कि मुझे अगर कुछ हो गया तो क्या होगा मेरी फैमिली का?
तो वो एक पॉइंट मुझे क्लिक करता था, बट स्टिल आई वाज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट वेस्टीज एज़ अ बिज़नेस। लेकिन अगर आपके माइंड में आप डेस्परेट होते हैं ना कुछ पाने के लिए, तो फिर से कुछ ना कुछ मौके आते हैं, ऊपर वाला आपको अवसर देगा। मेरे घर में दूसरे फरिश्ते का आगमन हुआ। द वन एंड ओनली वन, द मैजिकल मैन, हम सब जानते हैं, जिनसे जिनके हाँ, मतलब बातों में जादू है, जिनकी बात को अगर हम फॉलो कर लिया तो यस लाइफ बदल जाती है। मेरी तो बिल्कुल बदली। और जब वो आए थे तब मैंने नहीं समझा था कि सच में एक एंजल मेरे घर में आ रहे हैं। बट यस, ही केम एंड वी ऑल नो हिम वेरी वेल। यस, वेरी ट्रू। ऑनरेबल विवेक कुमार सक्सेना सर, मैं चाहूंगी एक बार आप सभी लोग उनके लिए जरूर तालियां बजा दीजिए। थैंक यू विवेक सर फॉर चेंजिंग माय लाइफ। हमारी फैमिली में इतना सुकून, इतनी खुशियां लाने के लिए, क्योंकि वहाँ वो आए और उन्होंने मुझे क्लैरिटी दी कि व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट, व्हाट इट कैन डू टू माय लाइफ, हाउ इट कैन ब्रिंग पीस टू माय लाइफ। एंड उन्होंने मुझसे 2 चीज़ें पूछी। पहले तो अच्छा सच्चा इतनी बढ़िया स्किल है उनकी। उन्होंने मुझसे कहा, "मैम आप क्या करती हैं?" जबकि ही न्यू इट वेरी वेल व्हाट आई डू। मैंने कहा, "सर टीचर हूँ गवर्नमेंट।" ऐसे ही करके। तो उन्होंने कहा, "हैप्पी?" मैंने कहा, "या एज़ सच।" उन्होंने कहा, "अच्छा, नॉट हैप्पी?" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं, हैप्पी। एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी आती है, फाइन, ओके, बढ़िया है।" तो उन्होंने कहा, "ओके, आप रावत साहब की मदद नहीं करती?" तो उन्हें ये पता चल गया शी इज़ नॉट सो हैप्पी विद हर जॉब। मतलब आई एम नॉट सो हैप्पी विद माय जॉब, ऑब्वियसली। लिमिटेड मनी एंड जाना-आना, ऐसी कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं। सो उन्होंने कहा, "रावत साहब की आप हेल्प नहीं करती?" मैंने कहा, "सर दिस इज़ एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग।" और एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ, मेरा जो विचारधारा थी हमारी बिज़नेस के बारे में, बहुत ही नेगेटिव थी। मैंने उनसे कहा कि, "सर ट्रूली स्पीकिंग, बुरा मत मानिएगा प्लीज़, मुझे ये ना काम थोड़ा-सा बस छोटा, मतलब बोला नहीं, कहने का मतलब रेस्ट इज़ अंडरस्टूड, ये काम थोड़ा-सा, वैसे तो सर कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता है, बट स्टिल समहाउ आई एम नॉट कंफर्टेबल।" तो मेरा अपना एक टीचर वाला, हाँ, हमारे घर, हम अच्छे घर के हैं एंड ऑल दैट, दैट काइंड ऑफ ईगो, वो बोल रहा था। तो उन्होंने हँसे, मुस्कुराए, उन्होंने कहा, "मैम आपको लगता है मतलब सेल्समैन वाला काम?" मैंने कहा, "नहीं, नहीं सर, मतलब हाँ, कुछ-कुछ वैसे ही तो है।" तो उन्होंने कहा, "आपको लगता है कोई सेल्समैन मर्सिडीज़ से आएगा?" मेरे घर मर्सिडीज़ से आए थे। तो तो मुझे हँसी आई। मैंने कहा, "हाँ सर, बात तो सही है, कोई सेल्समैन मर्सिडीज़ से नहीं आएगा। सेल्समैन मर्सिडीज़ क्या कार से नहीं आएगा? सिंपल सी बात है, कार से आएगा? अरे वो पैदल चलेगा।" तो मैंने कहा, "नहीं, कार मर्सिडीज़ छोड़िए, कार से भी नहीं आएगा। चलिए ठीक है, सेल्समैन का जॉब नहीं है, ओके, एग्रीड। बट स्टिल इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मुझे नहीं लगता आई कैन डू इट।" तो उन्होंने कहा, "ऐसा क्यों लगता है आपको?" तो मैंने कहा, "सर सिंपल सी बात है कि मैं जिस चीज़ में मुझे बचपन से लगा मेरे मम्मी-पापा ना कह सकते हैं, मैंने वो चीज़ उनसे कभी नहीं कही। तो मैं यहाँ किसी से कहूँ जी ये फलाना प्रोडक्ट यूज़ करो, ये प्रोडक्ट यूज़ करो और वो ना कह दे, तो ना, ना, मेरे लिए नहीं है, मैं ना-वाह नहीं सुन सकती हूँ किसी की।" ऐसे ही मैंने एग्ज़ैक्टली उनसे कहा। तो उन्होंने कहा, "मैम प्लीज़ आई एम सो सॉरी, बट बुरा मत मानिएगा, बट स्टिल मैं कुछ कहना चाहूँगा।" मैंने कहा, "हाँ, बिल्कुल कहिए, बुरा नहीं मानूँगी।" तो उन्होंने कहा कि, "मैम आप कभी खुश रहना चाहती हैं?" मैंने कहा, "हाँ, ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, कौन नहीं खुश रहना चाहता?" मैंने कहा, "मैम आप खुश रह नहीं सकती लेकिन, और आपको मैं बताऊँ, गौर से सुनिएगा, वाक़ई इट्स वेरी ट्रू। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें ना को स्वीकारना पड़ेगा।" उन्होंने जब ये कहा ना, तो मेरे माइंड में जैसे क्लैरिटी आ रही थी कि येस, इफ आई एम अनहैप्पी, तो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं ज़िंदगी में मैं ना ही नहीं सुनती हूँ लोगों की। मेरे को बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या ईंट का जवाब पत्थर से दो, ना कैसे कह दिया। इट वाज़ लाइक दैट। तो मुझे लगा, हाँ, बात तो कुछ-कुछ दमदार है। मैंने कहा, "हाँ।" तो उन्होंने कहा, "किसी माँ बच्चा भी ना कहता है, अपना दोस्त भी ना कह देता है, कभी-कभी पेरेंट्स भी ना कह देते हैं, लाइफ में हस्बैंड भी ना कहते हैं, वाइफ भी, इट हैपेंस। एवरी टाइम वी कांट लिसन येस।" तो मुझे उनकी बात कन्विंसिंग लगी। मैंने कहा, हाँ, बात तो सही कर रहे हैं। मतलब उस समय मेरे को विवेक सर वाली फीलिंग उतनी नहीं थी। मेरे को लगा बात तो सही हो रही है। मतलब ही इज़ लाइक जेन्युइन पर्सन। सो ही सेड कि मैम आपको नहीं लगता कि कुछ ना सुनकर, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, दिस आई एक्चुअली लव दिस लाइन वेरी मच, क्योंकि इस लाइन ने मेरी लाइफ को बदला है। कुछ ना सुनकर अगर आपको अपनी बेटी को कभी पैसों के कारण ना कहना पड़े,
ऐसी ना सुन लेनी चाहिए। आई विल रिपीट दिस लाइन। अगर कुछ ना सुनकर अपनी बेटी को कभी भी पैसों के कारण ना ना कहना पड़े, ऐसी ना सुन लेनी चाहिए। इट हिट मी हियर। मेरे गूज़ बम्प्स आ जाते हैं आज भी मैं इस लाइन को बोलती हूँ ना, क्योंकि मेरे को वाक़ई लगता है कि कैसे लोग ना कह देते हैं यार। उनको अपने बच्चों के सपनों से प्यार नहीं होता, उनके अपने पेरेंट्स के सपनों से प्यार नहीं होता, उनको अपने सपनों से प्यार नहीं होता। सच बात है, अगर ना सुनकर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं तो भैया आई एम रेडी टू लिसन नो। और बस आई वाज़ इन द बिज़नेस। मुझे नहीं समझना था व्हाट वेस्टीज इज़ ऑल अबाउट, वो समझ लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कुछ नहीं आता था, बहुत कुछ सीखा। ये भी सीख लूँगी। बस मालूम होना चाहिए कि यहाँ से मेरे सपने पूरे होते हैं। और मुझे जब भरोसा हो गया, जब उन्होंने ये चीज़ कही, तो मुझे लगा हाँ, करना चाहिए अंशु। एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। आई स्टार्टेड डूइंग इट। कुछ महीने मैंने ट्यूशन्स जॉब के साथ, जॉब तो मैं अभी भी करती हूँ, ट्यूशन्स जो पढ़ाती थी उसके साथ भी मैंने बिज़नेस को बिल्ट अप किया। हमारा लेवल तब तक गोल्ड था। गोल्ड के बाद मतलब ये बात है जून 2016 की। और अक्टूबर 2016 वी बिकेम डायमंड। और अप्रैल 2017 हम लोगों ने एक कार ली, अपनी पहली कार 12 लाख की रेनो की स्काला। और फिर दूसरी कार हमने ली जून 2017 में ही, क्योंकि एक कार आ गई थी, वो मेरे हस्बैंड चलाते थे, मतलब चलाते क्या थे, वो तो चला नहीं सकते थे, ड्राइवर चलाता था, बट वो उसमें चलते थे। और दूसरी कार मैंने अपने स्कूल जाने के लिए खरीद ली। अब धीरे-धीरे पे आउट बढ़ने लगा था, तो मैंने क्विड ली अपने लिए, क्विड ऑटोमैटिक। और ठीक था, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। दिसंबर 2017, 10th दिसंबर 2017, एक सेमिनार के दौरान माय हस्बैंड वाज टॉकिंग टू वन ऑफ आवर टीममेट रिगार्डिंग हिज ड्रीम्स। कार आनी थी उनकी, उसके रिलेटेड कि ये कार ले ले, ये कार के बारे में डिस्कशन चल रहा था। ही हैड हार्ट फेलियर फाइनली। 2000 में जो हार्ट अटैक और जो डर शुरू हुआ था, वो भगवान ने 17 साल तक हमें मौका दिया, मेरे हस्बैंड को भी मौका दिया अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, फैमिली को सिक्योर करने के लिए। एंड ही हैड हार्ट फेलियर। वी लॉस्ट हिम। वी लॉस्ट हिम, बट ही फुलफिल्ड ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 10th को चूंकि उनकी डेथ हुई थी, और हम सभी जानते हैं कि 11th तक हमारा पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो 11th को जब मैसेज आया, तो 89,000 का पे आउट था। दैट वाज द हाईएस्ट पे आउट टिल दैट डे। 1 महीने, चूंकि मेरी एक ही बेटी है, मेरी बेटी ने ही हम फ्यूनरल सेरेमनी किया था अपने पापा का। तो हम सभी जानते हैं कि फिर घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेरी बेटी वाज जस्ट इन 9th स्टैंडर्ड, इतनी बड़ी भी नहीं थी। पापा को खोया था उसने। सो आई हैड टू बी विद हर। आई डिडंट मूव आउट ऑफ माय हाउस। फिर भी पावर ऑफ दिस बिजनेस, पे आउट आया, बढ़कर आया। 1 महीना लगभग घर से बाहर ना निकलने के बावजूद भी पे आउट बढ़कर आया। और मैं और ज़्यादा पैशनेटली करने लगी, क्योंकि बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मुझे कोई दौड़-भाग नहीं करनी पड़ी कि उनकी आईडी मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाए। कंपनी इज़ सो सपोर्टिव। मेरे नाम आईडी ट्रांसफ़र हो गई। और एक मेल सिंपल किया मैंने, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए, एंड द आईडी वाज़ ट्रांसफर्ड इन माय नेम। कंपनी वाज़ मोर इंटरेस्टेड, मतलब वो ज़्यादा मेरे को फ़ॉलो अप कर रहे थे, रादर आई फ़ॉलोड देम अप। नो, इट वाज़ नॉट लाइक देम। द होल मैनेजमेंट वाज़ सो कोऑपरेटिव, एंड इट ऑल वाज़ डन इन तुरंत की तुरंत चीज़ें हो गई। किसी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता, हम सभी जानते हैं। परिवार वालों को फ्रस्ट्रेशन आ जाता है अगर कुछ मिलना भी होता है उसके लिए। उसके बाद तो क्राउन का लेवल हुआ, और पे आउट बढ़ा, 1 लाख का पे आउट हुआ। फिर हमारी दूसरी 2 लाख का भी पे आउट हुआ। मार्च 2019 में मेरी बेटी ने एक बार, बहुत पहले जब उसके पापा थे, हम लोग बाहर एसटीएम शायद आए हुए थे, कहाँ थे, तो उसने एक व्हाट्सएप पिक भेजी एक कार की, और वो दैट वाज़ व्हाइट ऑडी A3। उसने कहा, "आपकी इससे आओ तो जाने।" तो ऐसे ही हम लोगों ने हँसते हुए जवाब दिया था, "वो भी आएगी, इट्स ऑन द वे।" तो ख़ैर मेरे हस्बैंड संजय वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक ऐसा
बिजनेस उन्होंने दिया एंड द पावर ऑफ द प्लेटफॉर्म, पावर ऑफ द बिजनेस कि एक 25 मार्च 2019 को हम अपनी बेटी को ये कार गिफ्ट कर सके। सो इट्स गोइंग टू बी इन दिस मार्च, इट इज गोइंग टू बी 2 years ऑडी A3। सच अ पावरफुल प्लेटफॉर्म इट इज दुनिया में ना रहने के बावजूद भी कार बेटी को गिफ्ट कर सके। सो वी हैव 3 cars नाउ। और लॉकडाउन इतना खूबसूरत बिजनेस है, आप देखिए इतना खूबसूरत बिजनेस है। आई एम बिल्डिंग अप दिस बिजनेस ओनली पार्ट टाइम, ओनली पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड करते करते लॉकडाउन हुआ, कोरोना हम सभी जानते हैं, सारे बिजनेस फ्लॉप हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरा हाईएस्ट पे आउट आया जून में 2,70,000 एंड देन इट डिडंट स्टॉप। 327, 347 एंड लास्ट 5 मंथ्स का पे आउट, लास्ट 3 मंथ्स से मैं कैलकुलेट कर रही थी, इट वाज मोर देन 4 लाख। हाईएस्ट पे आउट 4,47,000 हो गया 5 महीने का। लास्ट 5 मंथ्स का पे आउट अराउंड 20 लाख, टचिंग 20 लाख है, 20 लाख पूरा नहीं है। सो 5 महीने में मैं ये सोच रही थी कि अंशु अगर कैलकुलेट करो जॉब में तुमने कितना कमाया होगा अब तक। सो ये चीजें हुई, मेरा लेवल अपग्रेड हुआ। जो काम मैं बाहर निकल के नहीं कर पा रही थी, पहले मैं दिल्ली में टीम बिल्ड करना चाह रही थी एक और नई, वो नहीं बिल्ड हो पा रही थी क्योंकि वहां जाना, रुकना, ट्रेनिंग करना, स्कूल से छुट्टी लेना, फिर बिकॉज आई एम सिंगल मदर, तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। लेकिन इट मेड इट सो इजी, यू नो। ऑनलाइन मेरी मीटिंग्स हुई, मेरी नई टीम बन गई 2, और लेवल हो गया यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का। तो लेवल भी अब बना, बढ़ा, पे आउट भी बढ़ा, टीम में भी ग्रोथ आई। सो ऑल दिस इज पॉसिबल, ये सारी चीजें हुई, ये तो मेरी सक्सेस स्टोरी है। अ, काफी टाइम ले भी लिया मैंने। ट्रेनिंग का बहुत लंबा पार्ट नहीं है, मेरी स्टोरी में ट्रेनिंग का पार्ट छुपा है। देर आर नो स्लाइड्स, आई वुड से कि बस ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। किस चीज ने हमें सफल बनाया? क्या ऐसा रहा कि आज जिंदगी में सुकून है, शांति है, एक सुरक्षा है? पहली चीज, जब तक विश्वास नहीं था, जब तक क्लैरिटी नहीं थी, तब तक किया ही नहीं था। लेकिन जब क्लैरिटी आई, तो फिर दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह नहीं की। कोई मतलब नहीं है। लोगों ने ये भी कहा, ऐसा नहीं है लोग कि क्या कमी है, सरकारी नौकरी है, एक बिटिया है, उसको छोड़ के यहाँ वहां बिला वजह घूमती हैं, कहेंगे लोग। इधर यू स्टॉप। आज की डेट में मेरी बेटी लॉन टेनिस प्लेयर बनना चाहती है, एंड शी विल बी। उसका टारगेट है विंबलडन 2022। एक एक आने वाले समय में यू विल फाइंड हर एज अ सेलिब्रिटी, वर्ल्ड सेलिब्रिटी। आज आज की डेट में करेंटली लगभग 1.5 लाख के आसपास उसके ऊपर खर्च होता है। आप सोच के देखिए, अगर मैं लोगों की सुनती तो फिर तो 60 ही हजार रुपए कमा रही होती। 60 हजार में मैं 1.5 लाख का खर्चा कहाँ से अफोर्ड करती? और अभी जब टूर्नामेंट्स में यहाँ वहां जाना पड़ रहा है, तो हर टूर्नामेंट में 20-25 हजार तो कम से कम लगते हैं। जाना, होटल में ठहरना, बहुत सारे खर्चे। सो कहाँ से होता? मेरे को क्या कहना पड़ता? नो। तो विवेक सर की मुझे वही बात याद आती है, अब हर दिन ही लगभग याद आती है, कि कुछ ना सुनकर अगर आपको अपनी बेटी को कभी ना ना कहना पड़े, ऐसी ना सुन लेनी चाहिए। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग। पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। हमारे सभी लीडर्स कहते हैं, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, क्लियर योर वाई। आई वुड अगेन रिपीट, द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज क्लियर योर वाई। मुझे आज भी क्लियर है कि अगले साल तक मुझे हर हाल में 10 लाख का पे आउट करना है। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी अगर किस अब्रॉड में टेनिस कोचिंग के लिए जाएगी, तो 4-5 लाख रुपए मुझे चाहिए। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। सो हैव दैट क्लैरिटी। अब वो क्लैरिटी आएगी कहां से? भैया हम तो आज कमा खा रहे हैं और आज ही की सोच रहे हैं। हमारे पास कोई विकास योजना है ही नहीं। आने वाले 5 साल बाद हमारे को कितने खर्चे करने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं हमारे को अपने सपनों के साथ। हमारे बच्चे हमसे कहेंगे ही नहीं, हमारे फैमिली वाले हमसे कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि ये तो किसी तरह मैनेज कर रहे हैं केवल। तो नहीं कहेंगे, अपनी ख्वाहिश एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे कि उन्हें कुछ चाहिए भी। और आपको ये लग रहा होगा कि हम तो बड़े अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो गलतफहमी में मत रहिए, खुलकर पूछिए परिवार वालों से।
माँ बाप आपसे क्या उम्मीदें रखते हैं, भाई बहन क्या रखते हैं, बच्चे क्या रखते हैं, आपकी वाइफ आपके हस्बैंड आपसे क्या उम्मीदें रखते हैं, पूछिए तो, जानिए तो, तब क्लियर होगा व्हाई। और केवल वही नहीं, क्या आपकी जिंदगी आपके लिए नहीं है? आपके भी तो कुछ सपने होंगे जिनको आपने इतने दौरान में दफना दिया होगा, और आज आप इसी में गर्व महसूस करते हैं कि मैं तो औरों के लिए जीती हूँ भाई। घर परिवार खुश रहे तो मैं भी खुश हूँ। आपके माँ-बाप ने भी तो आपको पाला-पोसा होगा। उसके उनके लिए नहीं है, वो भी तो चाहते होंगे आप खुश रहें। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए, जहाँ हम घर परिवार को भी खुश रखें और खुद भी खुश रहें। जो अपने को खुश नहीं रख सकता, वो क्या किसी को खुश रखेगा? जो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, वो क्या किसी और के सपनों को वैल्यू करेगा? पहले अपने सपनों को तो वैल्यू दीजिए। डोंट किल योर ड्रीम्स। ये मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली लेडीज से। प्लीज नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद योर ड्रीम्स, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है कॉम्प्रोमाइज करने की। पहले आप अपने सपनों के साथ समझौता करते हैं, फिर आप धीरे धीरे अपने बच्चों के समझौते सपनों के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। मत करिए। इस अपने आप को इतना काबिल बनाइए, इतना काबिल बनाइए कि आपको कभी समझौता जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी से आउट हो जाए, वो रहे ही ना। सो पहली चीज, क्लियर योर व्हाई, क्यों करना है, क्या मिलेगा। आज जब मेरी बेटी कहती है कि यू आर द बेस्ट माँ इन दिस वर्ल्ड, सच में मजा आ जाता है। इस बार बर्थडे में उसने एक कार्ड बना के दिया मुझे, इतना ब्यूटीफुल, इतना लविंग कार्ड था कि मैं क्या बताऊं। कोई कमेंट्स, कोई दिन शायद नहीं जाता होगा, वो कहती होगी द उसके फ्रेंड्स कहते हैं, "यार तुम्हारी मम्मा बड़ी सही है यार।" सो व्हाई? बिकॉज़ शी इज़ कॉन्फिडेंट, कहीं भी जाती है फ्रेंड्स के साथ, शी नोज़ कि माय मदर विल कैन कोई भी सही चीज़ के लिए कभी मम्मा ना नहीं कहेगी। सो बी लाइक दैट ओनली, पहली चीज़। सो क्लियर योर व्हाई। माय हस्बैंड हैड अ वेरी क्लियर व्हाई। मेरे को ये काम करना है, जल्दी से जल्दी करना है। आई डोंट हैव टू वेट फॉर द टाइम। मुझे टाइम का वेट नहीं करना है। क्योंकि टाइम तो हमें पता ही नहीं। किसी को मालूम था क्या 22 मार्च को लॉकडाउन लग जाएगा? अगर कोई इतना बड़ा फोर्ट टेलर है तो बात अलग है भाई, मैं तो नहीं हूँ। सो हमें नहीं मालूम अगले पल क्या होने वाला है। सो डू द बेस्ट टुडे। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, कल कर लेंगे, 4 दिन में। अब कितने लोग होंगे जिनको जॉइनिंग करनी होगी? देखिए कितना सुनहरा अवसर आया हुआ है। 2 दिन एक्सटेंड हो गया, 100 प्लस 100 मतलब 100 पीवी जॉइनिंग पे एक्स्ट्रा। फिर भी लोग सोचेंगे अगले महीने कर लेंगे। भैया 5 ही दिन तो बाकी बचे हैं। कल कहाँ आता है? कोई व्यवसायी, कोई भी राइट बिज़नेसमैन व्यक्ति कभी कल के लिए सोचता है? आप आज टालिए कि अगले महीने से करेंगे, आपका बच्चे ने क्या सीखा इनडायरेक्टली? अवसर आए, तो भी कल के लिए टाल दो। हमें लगता है, हम इनडायरेक्ट मैसेज बच्चे को देते रहते हैं कि टालने की आदत, छोटी-छोटी जहाँ टालने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ टाल देते हैं। अरे क्या ज़रूरत है भाई, 3-4 हज़ार का सामान घर में रखने में दिक्कत क्या है? 3-4 हज़ार क्यों? और रखना चाहिए। कहीं कोई प्रोडक्ट शॉर्ट होगा तो आप अपने पास से मैनेज कर सकते हैं। सो क्लियर योर व्हाई एंड डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। द सेकंड थिंग, टालिए मत। अवसर आज हाथ में आया है, तुरंत के तुरंत ग्रैब करिए। आज नौकरी मिलती तो फिर कहते कि अगले महीने से जॉइन करेंगे। नौकरी तुरंत जॉइन करेंगे, जिससे सीमित आय मिलेगी और बिजनेस को कहेंगे, मतलब लो एक सिंपल क्लैरिटी रखनी है। वी आर डूइंग बिजनेस ओवर हियर। हम केवल कंज्यूमर नहीं हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं भाई, बिजनेस। यानी जहाँ से हम अपने ड्रीम्स फुलफिल करेंगे, केवल छोटा-मोटा पैसा सीमित आय कमाएँगे नहीं। अब भी नौकरी, आप किसी भी नौकरी पेशा व्यक्ति से पूछिए, अगर उसे नौकरी का ऑफर मिलेगा और कहा कहा जाए कि कल से आपको जॉइन करना है, छोड़िए, आज आप बैठे हो, शाम को आपको जॉइन करना है और आप कितनी देर में आ सकते हो, तो आप हर संभव को कर्जा लेंगे फ्लाइट से जाने के लिए, सीमित आय के लिए। और हो सकता है अगले पल आप मतलब किसी भी दिन ऐसी प्राइवेट नौकरियों के लिए जहां आपको अगले ही दिन कह दिया जाए, किसी भी दिन कहा जा सकता है सॉरी, वी डोंट नीड यू एनी मोर। हुआ ही है पैंडेमिक सिचुएशन में। सो बी वेरी क्लियर। टालना नहीं है, क्यों कर रहे हैं और टालना नहीं है। हाथ आया है अवसर भाई, क्यों टालना। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द बिजनेस, राइट। जो चीज समझ में आ जाए तुरंत एक्शन लीजिए। तीसरी चीज, जैसे मेरे हस्बैंड ने लिया, मुझे भी जब तक मैंने सुना नहीं था तब तक मैंने एक्शन नहीं लिया था। बट जिस दिन मैं बैठी, जिस दिन मैंने सुना विवेक सर को, जिस दिन मैंने समझा कि क्या पावर है इस बिजनेस की सच में, एंड आई वाज इनटू एक्शन। मैं तुरंत, मैंने इवेंट्स के लिए भी 4 जुलाई को हमारा इवेंट था सक्सेस द माइंडसेट, आई जस्ट अटेंडेड दैट सेशन। 13 जून को सर आए थे और 4 जुलाई को सेशन था, आई अटेंडेड दैट सेशन। सो बी वेरी क्लियर, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए।
अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि जितना आज तक इन्वेस्ट किया था, उसने बहुत बड़ा कभी नहीं दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट करिए जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। सो इन्वेस्ट ऑन योर ग्रोथ। इसको खिलाइए, यहाँ भी इन्वेस्ट करिए, राइट? और कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये सच है। ये स्टेटमेंट बहुत बार सुना है, अपनाया कितनी बार है? क्वेश्चन करिए अपने आप से। सुना तो बहुत सभी कहते हैं, निरंतर प्रयास करिए, निरंतर प्रयास करने वाले को सफलता मिलती है। मालूम तो है, फॉलो किया है? आस्क योरसेल्फ, क्योंकि इसकी कोई बराबरी नहीं है। और परिणाम सिर्फ बदल सकते हैं, आप कंसिस्टेंट हैं 100% या 99%। ध्यान से समझिएगा, आर यू कंसिस्टेंट 100% और यू आर जस्ट कंसिस्टेंट 99%? जान लीजिए, 100% गारंटी सक्सेस, 99% देयर इज नो गारंटी, नो गारंटी। बिल्कुल बदल जाएंगे। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, एक सिंपल सा, रोज हम रोटी बनाते हैं, रोटी खाते हैं, गैस सिलेंडर खत्म हो जाए, तुरंत गैस बदलेंगे, सिलेंडर बदलेंगे? रोटी वैसे ही बनेगी क्या? क्या रोटी वैसे ही स्वाद की बनेगी जो सिलेंडर बदलने से पहले वाली रोटियां बन रही थी? वो जो रोटी तवे पे चढ़ी है, नहीं बनेगी। रादर वो रोटी अक्सर डिस्कार्ड कर दी जाती है, कोई नहीं खाता। क्यों? क्योंकि वो अजीब सी कड़ी सी हो जाती है। परिणाम मुश्किल से 1-2 मिनट के डिफरेंस में बदल जाते हैं। पानी खौलाने रखा, किसी का फ़ोन कॉल आ गया या कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया, आपने गैस बंद किया, वापस आ गए। दोबारा आप गए क्योंकि आपको पानी खौलाना है, आपने फिर उसे ऑन किया। उतने ही टेम्परेचर से बॉयल होगा क्या? नहीं, वो तो ठंडा हो चुका है। फिर किस फ़ोन आ गया, फिर आप गए, फिर पानी ठंडा हो गया। बार-बार आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन लगातार नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेहनत ज़्यादा लग रही है और परिणाम आ ही नहीं रहा है। परिणाम आ ही नहीं रहा है। यही चीज़ है, आपको आइसक्रीम जमानी है, बार-बार लाइट चली जाए, आइसक्रीम जमेगी क्या? कंसिस्टेंट टेम्परेचर एक्शंस को भी चाहिए। आप कितने भी आप अगर 7 दिन हमारे पास हैं, आप सोचिए कि 1 दिन रेस्ट कर लिया जाए, 6 दिन काम किया जाए, नहीं आएगा परिणाम, प्लीज़ नहीं आएगा। आप जो 7 बेसिक स्टेप्स हैं, वो हम सभी जानते हैं, आई वोंट टॉक अबाउट दैट। लेकिन वो 7 बेसिक स्टेप्स को अगर हम 4 दिन फॉलो करते हैं, फिर 1 दिन रेस्ट कर लेते हैं, फिर सोचते हैं 2 दिन फॉलो कर लें, फिर 2-4 दिन रेस्ट कर लेते हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भी परिणाम वैसे ही आएँ जैसे सामने वाले के आ रहे थे, तो नहीं आएँगे। बी वेरी क्लियर, बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू कंसिस्टेंसी। साथ आपको तब तक काम करना है, निरंतर काम करना है, छुट्टी नहीं लेनी है, छुट्टी नहीं लेनी है, काम से छुट्टी नहीं लेनी है, भाई नहीं लेनी है। मतलब दिस इज़ व्हाट आई फॉलो, आई बिलीव इन इट। हमारा काम करते-करते में इतना एन्जॉयमेंट है, हमको छुट्टी की ज़रूरत ही कहाँ है? भई छुट्टी लेके हम क्या करते हैं? लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ पार्टी करते हैं, कहीं बाहर खाते हैं, वही तो हम यहाँ भी करते हैं। मैं यही सोच रही थी, हमारे काम में काम है क्या? कहाँ काम है? मतलब आई सम फील बाकी हम क्या करते हैं, 4 दोस्तों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। या हम आप कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल वन तरफ़ा है, एक तरफ़ा है, बट जनरली क्या है, बेसिकली हम कभी मीटिंग में जाते हैं, तो यही तो करते हैं। तो हम काम करते ही कहाँ हैं? इसमें थकान ही नहीं होती। देयर इज़ नो वर्ड लाइक थकान इन आवर बिज़नेस। इतना खूबसूरत है, इतना मज़ा आता है। हर दिन सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। यही तो चाहिए। तो सातों दिन काम करना है। इसी में हमें घूमना-फिरना सब मिल जाता है। हमारी खुद ही इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं, इतने इवेंट्स होते हैं, इतनी अच्छी-अच्छी जगह से इतना मतलब लर्निंग विद फन, फन विद लर्निंग, एवरीथिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा बिज़नेस तो। तो सब कुछ मिल जाता है हमें। सो कंसिस्टेंट रहना है। ये एक नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं कहूँगी कि बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है। बिना पेशेंस के आप गलतियाँ करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को डाउन कर लेंगे।
मैं अगर बात करूँ तो मैंने 2 साल बीटीसी की ट्रेनिंग करी। एक बीटीसी प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीटीसी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो 2 साल मैंने बीटीसी की ट्रेनिंग करी। 6 महीना लगभग वेट किया नौकरी लगने का और जब नौकरी लग गई तो 3 महीने तक अपने ही खर्चों से आती-जाती थी। 3 महीने तक कोई सैलरी नहीं आई थी और उसके बाद सैलरी आई। यानी लगभग 3 साढ़े 3 साल मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, और ये तो मैं उस पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन की बात कर रही हूँ, उसके पहले जो पढ़ाई-लिखाई की वो सब अलग। वहाँ भी तो पेशेंस रखा था कि ढाई 3 साल हमारे यहाँ सब फिर लोग कहते हैं मैम लोग जुड़ते नहीं हैं। तो मैं कहती हूँ भैया लोग नहीं जुड़ते, आप जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे? अगर लोग नहीं जुड़ते तो आप कैसे जुड़ गए थे? इसलिए डोंट से लोग नहीं जुड़ते, लोग तो जुड़ते ही हैं भाई, तभी तो हम भी जुड़े। तो लोग जुड़ते हैं, हाँ, सब नहीं जुड़ते, सब हाँ नहीं कहते। तो दूसरा चीज़ आती है सब ना भी तो नहीं कहते। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि सब हाँ नहीं कहते? ये क्यों नहीं सोचते कि सब ना भी नहीं कहते? कुछ तो हाँ कहते हैं, कुछ हाँ कहते हैं, इसीलिए हमारे अपलाइन ने भी हाँ की, हमने भी हाँ की। बस, ये काफ़ी है समझाने के लिए। उसके बाद कोई आंसर की ज़रूरत नहीं है। आपके पास खुद का आंसर है। जैसे मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया, वैसे ही और भी जॉइन करेंगे। ठीक है, सब हाँ नहीं कहते, सब तो आईएएस नहीं बनते, सब डॉक्टर नहीं बनते, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। क्यों भरे जाते हैं? तब तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो एक सिंपल समझने की बात है। आप अपने आप को उन फेलियर्स में देखना चाहते हैं कि आप अपने आप को सक्सेसफुल लोगों में देखना चाहते हैं। जब बाकी डॉक्टर, इंजीनियर आईएएस या कोई और नौकरी के लिए हम अपने आप को उन सफल लोगों की से कंपेयर करते हैं कि वो भी तो बना आईएएस, वो भी तो बना। तो हम यहाँ पे क्यों नहीं सोच लेते कि जी महबूब आलम जी इतने सक्सेसफुल हैं तो मैं भी हो जाऊँगी सक्सेसफुल, मैं भी हो जाऊँगा सक्सेसफुल। थिंक लाइक दैट ना। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। इफ ही कैन डू, इफ शी कैन डू, आई कैन आल्सो डू। इन आर वेस्टीज हम बात करें तो मैं कल किसी से बात करी थी, मैंने कहा ढूंढ लाओ एज, जेंडर, डिसेबल्ड, एबल्ड, बच्चा, बड़ा, मतलब हर कैटेगरी का बंदा यहाँ सफल है। अमीर, गरीब, सरकारी नौकरी, ऑफिसर, आईएएस, पीसीएस, हर कैटेगरी का बंदा यहाँ सफल है। तो यहाँ तो कोई वाय है ही नहीं कि क्या ये भी सफल हो सकते हैं। हाँ, यस, एवरीबॉडी कैन। और अगर कुछ आपको नया कुछ लगता है ऐसा, तो भैया यू विल बी द पायनियर। आप एक एग्जांपल और बढ़िया है, मौका मिलेगा जैसे हमारे शिवम गोस्वामी जी कहते हैं कि वो एक यूथ आइकन क्यों बने? ही वाज़ द फर्स्ट वन, यू बी द फर्स्ट वन। अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, भैया उनकी लाइफ में चैलेंजेस रहे लेकिन इतने भी नहीं रहे। तो कोई बात नहीं, आप एक मिसाल बन जाइए कि इतने सारा लाइफ के चैलेंजेस के साथ आप इस बिज़नेस में इतने सफल हो गए। यू सेट एन एग्जांपल, यू बिकम अ रोल मॉडल। राइट? तो बस सिंपल है, क्लैरिटी रखिए, यही दिस इज व्हाट द ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट। आप सभी क्लैरिटी रखिए कि क्यों करना है बिजनेस। और आज की डेट में बहुत ही खूबसूरत हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। हमें तो फिर भी 6 साल, साढ़े 6 साल लग गए, क्योंकि उस समय ना उतने प्रोडक्ट्स थे, ना उतनी फैसिलिटीज थी। और लेकिन आज की डेट में जितने भी स्पेशली नए ज्वाइन गेस्ट बैठे हैं, मैं यही कहूंगी कि इट्स वेरी वेरी इजी। 1 से 2 साल मैक्स टू मैक्स, you'll be